अगर आप भी शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, चाहे आप वो शेयर्स की खरीदारी करते हो, शेयर्स बेचते हो, या फिर म्यूचुअल फंड्स में आप एसआईपी करते हो, लमसम लगाते हो, तो आप ये जो ब्रोकिंग एप्स है इनका इस्तेमाल करते होंगे। और अब इन्हें को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है, या बड़ा डेटा ये कहें कि सामने आई है एनएसई के हवाले से। आपको ये बताएं कि पूरी इंडस्ट्री में अभी फिलहाल जो है वो गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से मार्केट अच्छे नहीं चल रहे हैं, स्पेशली जब ये यूएस और ईरान के बीच में मार्च स्टार्टिंग में जब ये वॉर स्टार्ट हुई, उसके बाद से मार्केट के अंदर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला, सेल ऑफ देखने को मिला, और एक जो बिकवाली है वो काफ़ी हावी नजर आई, और लोग भी मार्केट से दूर होते रहे, और इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं बाजार पर देखने को मिला। लेकिन ग्रो जो है वो इन सब में फिर भी बाजी मारता गया। पूरी इंडस्ट्री में जो एक्टिव क्लाइंट्स थे वो कम होते रहे, लेकिन अकेला ग्रो ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसने अपनी बादशाहत को कायम रखा, और उसके जो एक्टिव क्लाइंट्स थे वो लगातार बढ़ते गए। तो चलिए पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। तो पहले बात करेंगे पूरी इंडस्ट्री का क्या हाल रहा है। तो जुलाई में जो टोटल एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो घटकर 4.55 करोड़ यानी कि 4.5 करोड़ के आसपास हो गए हैं। पिछले महीने के मुकाबले 8,000 एक्टिव क्लाइंट्स कम होते हुए पूरे बाजार के अंदर नजर आए हैं। अब एक्टिव क्लाइंट्स के जो नए क्लाइंट्स जोड़ने की रफ्तार है वो कमजोर होती हुई नजर आई है, लेकिन इस सब के बावजूद ग्रो ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। किस तरीके की ग्रोथ है ये आप देख लीजिए। तो ग्रो ने सिर्फ जुलाई महीने में यानी कि पिछले एक महीने में 70,000 से ज़्यादा एक्टिव क्लाइंट्स जोड़े हैं, और 2026 में अब तक देखें तो करीब करीब 10 लाख ग्रो के अकाउंट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। जबकि ज़ेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक जैसे जो ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं इनके हालात बेहद बुरे नज़र आ रहे हैं। ये आपको इनका भी डेटा आगे वीडियो में रखने वाले हैं। तो 2026 में अब तक यानी कि 7 से 7.5 महीनों में ग्रो ने 10 लाख अकाउंट्स जो हैं वो जोड़ता हुआ नजर आया, और इस साल का सबसे बड़ा गेनर भी ग्रो रहा है। अब जो ग्रो के क्लाइंट्स हैं वो बढ़कर 1,31,00,000 के आसपास पहुंच गए हैं, और ग्रो का मार्केट शेयर आप देखिए 28.88% ये होता हुआ नजर आ रहा है, और जुलाई की ग्रोथ शानदार रही है। अब इस हिसाब से अगर देखें जिस तरीके से 70,000 क्लाइंट्स बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल मार्केट में 8,000 क्लाइंट्स कम हुए हैं, तो करीब हर 100 एक्टिव क्लाइंट्स में जो 29 क्लाइंट्स थे वो ग्रो के हैं। अब आप सोचेंगे कि जब पूरी इंडस्ट्री के एक्टिव क्लाइंट्स घट रहे हैं तो ग्रो के कैसे बढ़ रहे हैं। तो यहां आपको एक बात समझना जरूरी है, ग्रो भी ब्रोकरेज इंडस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन जब हम पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो सभी ब्रोकर्स का टोटल एडिशंस देखा जाता है, कुल जोड़ देखा जाता है। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि 5 ब्रोकर्स हैं, ग्रो के एक्टिव क्लाइंट्स 70,000 बढ़ गए, लेकिन जो बाकी ब्रोकर्स हैं उन्हें मिलाकर 78,000 क्लाइंट्स कम हो गए हैं। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर इंडस्ट्री के क्लाइंट्स 8,000 घट जाएंगे, जबकि ग्रो के क्लाइंट्स फिर भी 70,000 बढ़ रहे हैं। अब जुलाई में भी कुछ ऐसा ही हुआ, ग्रो बढ़ा लेकिन दूसरे बड़े ब्रोकर्स में गिरावट ज्यादा हावी रही। कितनी गिरावट रही ये आप देख लीजिए। तो पहले ज़ेरोधा की अगर बात करें तो ज़ेरोधा को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। जुलाई में ज़ेरोधा के 38,700 अकाउंट्स कम हो गए हैं, जो कि छोटी संख्या नहीं है, एक बड़ा नंबर है। 38,700 अकाउंट्स सिर्फ जुलाई महीने में कम हुए हैं। 2026 में यानी कि ईयर टू डेट अगर हम मानकर चलें तो अब तक करीब 90,000 अकाउंट्स अकेले ज़ेरोधा के कम होते हुए नजर आए हैं। और एंजल वन भी पीछे नहीं है, एंजल वन ने जुलाई में सिर्फ 286 नए अकाउंट्स जोड़े हैं। लेकिन अगर 2026 की बात की जाए तो एंजल वन के 2026 में अकाउंट्स करीब 1.25 लाख तक घट गए हैं, यानी कि ज़ेरोधा के 90,000 अकाउंट्स कम हुए, और वहीं एंजल वन के 1.25 लाख अकाउंट यहां पर घटते हुए नजर आए हैं। अब अपस्टॉक्स और एचडीएफसी सिक्योरिटीज भी, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो अपस्टॉक्स के जुलाई में 26,400 अकाउंट्स घट गए हैं। 2026 की अगर बात करें, ये तो जुलाई में घटे हैं 26,400, और 2026 की अगर टोटल बात करें हम अभी तक की, तो अपस्टॉक के करीब करीब 2.25 लाख अकाउंट्स कम हो गए हैं। वहीं एचडीएफसी सिक्योरिटीज की बात करें तो जुलाई में 9,169 अकाउंट्स घट गए हैं, और 2026 में अब तक अकाउंट्स करीब इनके भी 2.25 लाख तक कम होते हुए
नजर आ रहे हैं। और इस तरीके से आप देखिए कि जब पूरे इंडस्ट्री में एक्टिव क्लाइंट्स के नंबर्स घट रहे थे, पूरी इंडस्ट्री के हालात थोड़े से खराब होते हुए नजर आ रहे थे, सिर्फ ग्रो था जिसके एक्टिव क्लाइंट्स तेजी से बढ़ रहे थे और सिर्फ जुलाई महीने में 70,000 एक्टिव क्लाइंट्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल